अभी देखते देखते मुझे लगा कि काफ़ी दिनों से सुस्त पड़ने के बाद बाज़ार के साथ साथ डिफेंस में भी थोड़ी जान आ रही है, बीईएल बीडीएल जैसे शेयर चल रहे हैं, तो क्या इसी थीम को आगे बढ़ाया जाए या कोई और विचार आपके पास हैं तो बताइए सर। नहीं सर, डिफेंस के लिए मैं भी पॉजिटिव हूँ। और मुझे यहाँ से डिफेंस इंडेक्स की अगर हम बात करें ओवरऑल, जिससे हम पूरे सेक्टर को कवर कर रहे हैं, यहाँ से बड़े प्यार से हमें जो है 4 से 5% का मूव आते हुए दिखाई दे रहा है। विपुल सर, आपको याद होगा पूरे अगस्त के महीने में बोलता रहा कि 1.5 से 2% के अंदर इंडेक्स के अंदर करेक्शन एक्सपेक्टेड है, जिससे कि डिफेंस के स्टॉक में आपको 4 से 5% तक का मूवमेंट देखने को मिलेगा। और अगर हम देखें अगस्त खत्म होते होते हमारे पास लगभग 4% सेक्टर टूटा डिफेंस का 29 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में, और उसके बाद वापस से वो रिजल्ट आया, वो रिवर्सल आया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो मेरे हिसाब से यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं डिफेंस के स्टॉक के अंदर आराम से 5 से 10% तक के मोमेंटम आपको शॉर्ट टर्म में दिखाई देंगे। अगर आप सेक्टर को फॉलो करते हैं तो उसके अंदर जो निफ्टी इंडिया डिफेंस सेक्टर है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि यहाँ से हम आराम से वापस से 7950 7950 से 8000 तक के लेवल्स देख सकते हैं, जो कि लगभग लगभग करंट प्राइसिस से 4.5% का मूव होगा, और वो स्टॉक को शॉर्ट टर्म में अच्छा रैली दे सकता है। ठीक, तो इस सवाल के उत्तर को भी जो है ना आज की इस थीम में, आज के जो हमारा जो सेगमेंट कटेगा उसको जोड़ दीजिए। तो व्यू यहाँ पर आ गया है। एक और विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनको भी जोड़ लीजिए। हमारे साथ मुदित गोयल जी इस समय जो है जुड़ चुके हैं अपने। बहुत बहुत स्वागत मुदित सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मुदित goyal.co.in के मुदित गोयल हमारे साथ जुड़े। तो मुदित जी, हम बात कर रहे हैं खास डिफेंस को लेकर के, तो एक छोटी टिप्पणी आपकी डिफेंस पे हम जानना चाहेंगे, क्या व्यू है आपका, और उसके बाद से एक एक करके आप दोनों से मैं शेयरों को डिस्कस करते हैं सर। गुड मॉर्निंग विपुल जी। बिल्कुल गुड मॉर्निंग सभी व्यूअर्स को। और बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। डिफेंस यहाँ से काफी स्ट्रॉन्ग नजर आता है। डिफेंस के साथ साथ न केवल डिफेंस बल्कि हमें लगता है रेलवे स्टॉक्स में भी यहाँ से अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। डिफेंस में अगर हम बात करें तो बीईएल, मजगांव डॉक, ये दो ऐसे काउंटर हैं जहां पर इन लेवल्स पर लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं, क्योंकि काफी करेक्शन के बाद बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन इन दोनों ही स्टॉक्स में हुआ है और वहां से बढ़िया रनअप देखने को मिल रहा है। तो हमें लगता है कि बीईएल और मजगांव डॉक यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन करके चल सकते हैं, बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ मैं एक चीज और कहूंगा, रेलवे स्टॉक्स को भी यहाँ पर रडार पर रख के चलिए। 8 से 10% का अपसाइड मूव रेलवे स्टॉक्स में भी नजर आता है। काफी बीट एंड डाउन सेक्टर है और साथ के साथ लो पर अच्छी बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन हुई है और जो चार्ट्स हैं काफी पॉजिटिव बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो रेलवे स्टॉक्स में भी 8 से 10% का मूव जल्द देखने को मिल सकता है। हाँ चलिए, जो है ये बात यहाँ पर निकल के आई है। एक एक करके जरा स्क्रीन पर जो है हम कुछ एक शेयरों को लेकर के आते हैं। यहाँ पर जो है प्रियांक जी, बीईएल से शुरू करते हैं। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी बीईएल को लेकर के? किसको सर? बीईएल ना? बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। जी 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 सर, बेल के ऊपर सर बिल्कुल हमारा व्यू वही रहेगा। वापस से 380 का लेवल टेस्ट कर लिया है। मैं पिछले पूरे अगस्त में ये बोल रहा था कि 380 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होल्ड रहेगा तो हम बुलिश रहेंगे। अगर ये टूटता है तो हम 362 तक के लेवल देख सकते हैं। और आप देखेंगे प्राइस ने जो अगस्त में लो बनाया है वो 361 रुपए 20 पैसे का बनाया है। मतलब बहुत ही सटीक उसके अंदर ड्रॉप आया और बहुत ही सटीक रिवर्सल आया उस जगह से। तो इसका मतलब ये है हमने जो प्लान किया था वो एक्चुअली में कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट होते हुए दिखाई दे रहा है। और इस बार जो ये मोमेंटम ऊपर आ रहा है ये बिल्कुल होल्ड रहना चाहिए। लॉन्ग और मिड टर्म में मैं इसके ऊपर बुलिश रहता ही हूँ। ये स्टॉक मुझे काफी पसंद भी आता है, इसका पैटर्न, इसका चलने का, रैली देने का तरीका। और यहाँ से शॉर्ट टर्म में बड़े प्यार से 395 से लेकर 405 रुपए तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। और अगर आप इन्वेस्टर या होल्डर हैं तो आप 400-450 रुपए तक के टारगेट्स इसके अंदर रख सकते हैं। चलिए, ये बात बीईएल को लेकर के निकल के आती हुई, बीईएल के बाद अब जरा बात हम करना चाहेंगे यहाँ पर बीडीएल को लेकर के, कि बीडीएल में कहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। मुदित जी, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी बीडीएल को लेकर के? करंट लेवल पे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बीडीएल की अगर हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट 1410 का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर किसी के पास पोजीशन है बिल्कुल होल्ड करके चलिए। नया बाय करना भी चाहता है तो बिल्कुल यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं।
स्टॉप लॉस, सबसे पहले स्टॉप लॉस 1410 का आप लगा लीजिए, और जिसके पास पोजीशन है होल्ड करके चलिए। स्टॉक में यहाँ से बिल्कुल बाउंस बैक आना चाहिए, बढ़िया अपसाइड मूव दिखाना चाहिए। पहला टारगेट 1600 का होगा, और जिस दिन भी स्टॉक में अगर 1600 के ऊपर क्लोजिंग आ गई, ये काउंटर 1900 रुपए तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। काफी पोटेंशियल है स्टॉक में। करीब करीब 2100 रुपए के हाई के बाद लगातार स्टॉक में करेक्शन देखने को मिली। लोअर हाई लोअर लोज में ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आज के सेशन में हुआ है, तो 1410 के एसएल से आप लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। पोजीशन है होल्ड करके चलिए। 1600 के ऊपर अग्रेसिव बाय, 1900 तक के टारगेट्स नजर आते हैं। चलिए ठीक है, बीएल हो गया, बीडीएल हो गया। अब जरा अगली कंपनी पर बातचीत करते हैं। सर एचएल पे क्या टिप्पणी रहेगी? क्या करंट लेवल पे भी खरीदारी करनी चाहिए? क्या एचएल पे अभी क्या व्यू निकल कर आ रहा है? काफ़ी लोग हायर लेवल पे फंसे हुए हैं। जी सर एचएएल जो है वो हमारा 4360 का टारगेट कंप्लीट कर चुका है, और वहां से लगातार मैं इसके ऊपर बाइंग का रिकमेंडेशन दे रहा हूं पिछले 2 हफ्ते से, और अभी भी वो कंटिन्यू है। बिल्कुल फ्रेश लेवल पर भी बाइंग की जा सकती है। थोड़ा महंगा हो गया है, अभी आप देखेंगे 150 पॉइंट ऊपर है, बट अभी भी बाई करने लायक लेवल्स हैं। अगर आप बहुत ही क्विक ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं 1-1.5 हफ्ते के लिए, तो आप 4600 4621 को टारगेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको 4750 और 4900 यानी कि 4750 से लेके 4900 तक आराम से टारगेट कर सकते हैं यहाँ पर शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म में चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और बात हो गई बीएल को लेके, एचएल को लेकर के और बीडीएल को लेकर। चलिए अब मोदी जी जरा आप जरा टिप्पणी कीजिए जीआरएससी को लेकर के। जीआरएससी पे आज काफ़ी सारी क्वेरीज भी थी हमारे पास, एक के बाद एक तमाम सारे दर्शक जानना चाह रहे थे कि क्या करना चाहिए। सर क्या करना चाहिए? अभी कहाँ जीआरएससी में करंट लेवल पे भी कुछ खरीदारी के मौके हैं क्या? देखिए बिल्कुल, ये सारा ही सेक्टर आज बज़ में है, और मैं यही कहूंगा कि बिल्कुल इस स्टॉक में यहाँ पर पोजीशन है तो होल्ड करके चलिए। नया बाय करने की सलाह नहीं दे रहे हैं। स्टॉप लॉस रहेगा सबसे इंपॉर्टेंट 2320 का। 2320 के एसएल से आपके पास जो पोजीशन है होल्ड करके चल सकते हैं। अगर बाउंस बैक में स्टॉक में 2500 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है, फिर उसके बाद कंफर्मेशन आएगा, फिर वहां से बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। यहाँ पर किसी के पास पोजीशन है 2320 के एसएल से आप होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक है सर। सर एक प्रियांक सर एक चीज़ जरा देखिए, जरा जेनटेक करके एक प्राइवेट प्लेयर है और काफ़ी मतलब जो है हाई बीटा शेयर है। इसमें हम देखते हैं कि बीच बीच में मतलब जब रैली आती है तो धुआंधार आती है। अभी बिल्कुल इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 2.25% ऊपर 1468 का लेवल देखने को मिल रहा है। जेन टेक्नोलॉजीज मोमेंटम वाला शेयर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी जेनटेक को लेकर के? सर जेनटेक के ऊपर अभी रिसेंट में अगर आपको ध्यान होगा, जुलाई में एक न्यूज आई थी और उसके बाद अचानक से लगातार 3-4 दिन हमें लोअर सर्किट इसके अंदर देखने को मिला था, और उसके बाद से प्राइस साइडवेज हो गया है, गिरकर एक जगह पर अपना बेस बना रहा है। मुझे ऐसा लगता है अभी भी इसके अंदर थोड़ी बहुत गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, तो थोड़ा सा आपको संभल कर रहने की जरूरत है। अगर ये आपको 1300 जाते हुए एक बार दिख जाए, उसके बाद इसके अंदर अगर बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखी जाए तो ज्यादा समझदारी होगा। हालांकि अभी कंसोलिडेशन में है और 1300 बहुत दूर नहीं है अगर कोई इन्वेस्टिंग करना चाहता है, होल्डिंग करना चाहता है, क्योंकि 1400 रुपए के आसपास प्राइस चल रहा है, तो 1300 कुछ 100-150 पॉइंट की दूरी पर ही है। अगर आप इस रिस्क को ध्यान में रख सकते हो, इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अदरवाइज मेरी सलाह रहेगी थोड़ा सा पेशेंस दिखाइए और प्राइस को 1300 रुपए के आसपास आ जाने दीजिए, फिर आप इसके अंदर अगर बाइंग देखेंगे तो आपको बड़ी अपॉर्चुनिटीज दिखाई देंगी। चलिए तो ये बात हो गई जेनटेक को लेकर के, लेकिन अभी कई सारे पीएसयूज बाकी हैं और उसमें कोचिन शिपयार्ड पे काफ़ी सारी क्वेरीज हमारे पास लगातार आ रही है। आज कल ही कोई दर्शक का सवाल था कि कई सारे दर्शकों के कोचिन शिपयार्ड पे, और कुछ लोग ये भी कह रहे थे इधर आपने लगातार आप पहले डिस्कस करते थे, आप डिफेंस आजकल डिस्कस नहीं कर रहे, तो कर लिया सर आज। आप ही लोग कह रहे थे बार बार डिस्कस कर रहे हैं, आप नहीं करा तो भी शिकायत आ गई हमारे पास। मोदी जी क्या टिप्पणी रहेगी कोचिन शिपयार्ड को लेकर के? 0.25% के आसपास की आधे मजबूती देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी बहुत हायर लेवल पे लोग फंसे हुए हैं, उनके लिए कहाँ एवरेजिंग के मौके देख रहे हैं आप? देखिए मैं यहाँ पर उनको एवरेज करने की सलाह दूंगा। थोड़ा सा रिस्क जरूर ले रहे हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 1600 का, क्योंकि स्टॉक में काफी करेक्शन के बाद स्टॉक ने जो बेस बनाया है वहां पे डेली सुपर ट्रेंड को टच किया है और वहां से बाउंस बैक देखने को मिल रहा है।
तो जब डेली सुपर ट्रेंड के बाद बढ़िया बाउंस बैक एक्सपेक्ट हो जाता है और उसी तरह का कुछ कंफर्मेशन चार्ट्स पे अभी होता हुआ नजर आ रहा है। तो 1600 के एसएल्स है जिनके पास हायर लेवल पे पोजीशन है, बिल्कुल यहाँ पर कॉस्ट को एवरेज करके चल सकते हैं। हमें लगता है बाउंस बैक देखने को मिलेगा। 1760 तक का अपसाइड मूव पहला नजर आता है, 1760 निकाल दिया, उसके बाद ये काउंटर 1860 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। तो यहाँ पे बाय करके चलने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 1600 का। बाय करने की सलाह यहाँ पर है और 1600 के स्टॉप लॉस। मझगांव डॉक एक और को डिफेंस शिपिंग डिफेंस का काउंटर है ये। तो सर मझगांव डॉक बीच में मतलब बाकी कोचिंग के मुकाबले थोड़ा सा मजबूत लग रहा है ये, आपकी सलाह क्या रहेगी? 2700 के ऊपर कैसा लग रहा है आपको? जी सर, मजडोक जो है सर बढ़िया स्टॉक है और मैं तो इसको हमेशा ही होल्ड का रिकमेंडेशन देता हूँ। लगभग 2650 से लेके 2500 के बीच में मैंने इसका बाइंग जोन दिया कई बार। और आप देखेंगे जो इसका लो बना वो 2585 में चाहता था, 2589 बना है, 4 रुपए से रह गया है लो, सटीक लो। बट मेरे हिसाब से बढ़िया है क्योंकि आप एग्जैक्ट टॉप बॉटम नहीं पकड़ सकते स्टॉक मार्केट में। तो अगर आपने 2650 के नीचे कुछ भी बाई किया है तो बहुत ही बढ़िया है, होल्ड कीजिए। अगर आप फ्रेश बाइंग देख रहे हैं, आप रिस्क थोड़ा सा कम रखिए, बट आप इसे बाई करके ले जा सकते हैं क्योंकि अभी भी दोबारा प्राइस हो सकता है 2585 विजिट करे और आपको और ऐड करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए। ओवरऑल बुलिश है और आप यहाँ पर 2930 को शॉर्ट टर्म में टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए ये बात है यहाँ पर इस बीच जो है अगली कंपनी मझगांव के बाद जरा डेटा पैटर्न पे नज़र डालते हैं। डेटा पैटर्न प्राइवेट सेक्टर का प्लेयर और काफ़ी लोगों की पोजीशन यहाँ पर भी रहती है, बार बार सवाल आते रहते हैं। तब तक आप पारस डिफेंस पे थोड़ी सी तफ्तीश करिए प्रियांक जी, और मुदित जी से ज़रा हम डेटा पैटर्न ले लेते हैं। 2570 के आसपास चलता हुआ बीते एक महीने में 2.25% के आसपास के रिटर्न रहे हैं। अभी क्या करना चाहिए सर डेटा पैटर्न पे? बिल्कुल यहाँ पर लपक के बाय करना चाहिए, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि स्टॉक में जिस तरह के चार्ट्स बने हैं, इस स्टॉक में बड़ी कंसोलिडेशन के बाद जो बड़ी करेक्शन के बाद जो कंसोलिडेशन था, उस कंसोलिडेशन में ट्रायंगल पैटर्न बनाया और उसका ब्रेकआउट आज के सेशन में होता हुआ नजर आ रहा है। वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिल रही है। मैं यहाँ पर बिल्कुल बाय इनिशिएट करने की सलाह दूंगा। 2568 के आसपास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है, यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। पहला टारगेट जो निकल कर आता है करीब करीब 2760 का निकल कर आता है, उसको निकालने के बाद 2900 तक के अपसाइड मूव ये काउंटर दिखा सकता है, खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 2490 का। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर है। और इस बीच सर जैसा मैंने आपसे कहा पारस डिफेंस, सर ये मतलब काफ़ी मजबूती इसने दिखाई है। ठीक है, जब डिफेंस टूटे तो टूटा, लेकिन अभी क्या करने की सलाह रहेगी? जी सर, पारस डिफेंस के अंदर तो सर मैं पहले दिन से ही आपको जब पूरा जुलाई से हम लोग जब डिस्कशन कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ एक ऐसा डिफेंस स्टॉक है जिसके अंदर बाई किया जा सकता है और वो अपने करेक्शन जोन में पहुंच गया है। 590 से लेके 650 के बीच में कुछ भी मिल रहा है, मेरे हिसाब से एक बाई अपॉर्चुनिटी है और इसको बुनाया जा सकता है। स्टॉप लॉस इसके अंदर मैं पहले ही 560 रुपए का दे चुका हूँ, उसके अंदर कोई चेंज नहीं है और टारगेट्स भी हमारे सेम ही है। 750 से लेकर 800, 750 से 800 शॉर्ट टर्म के टारगेट्स वो भी सेम ही है। ठीक है सर, चलिए इस बीच जो है हम अगली कंपनी पे नज़र डालते हैं। अपोलो माइक्रो, जिस पे हम दोनों की राय जानना चाहेंगे। अपोलो माइक्रो जब गिरते हुए डिफेंस काउंटर थे उस समय भी मजबूती दिखा रहा था, अभी क्या स्ट्रेटजी रहेगी? पहले मुदित जी आप बताइए क्या सलाह रहेगी, और फिर प्रियांक सर आपकी राय जानना चाहेंगे। आपसे पहले भी बात हुई थी अपोलो माइक्रो को लेकर के। जी सर, पहले आप बता दीजिए जरा। मेरे लिए विपुल जी। हाँ जी, पहले आप फिर प्रियांक जी, इस पर दोनों की राय जानना चाहेंगे सर, काफ़ी सवाल आ रहे हैं इस पर जी। देखिए पहले डिस्क्लेमर के साथ शुरुआत करेंगे। ये स्टॉक हमने अपने क्लाइंट्स को, प्रीमियम क्लाइंट्स को, ये स्टॉक 170 रुपए के आसपास रिकमेंड किया, तो उनके पास पोजीशन हो सकती है। बट यहाँ पर जो भी बात कर रहे हैं चार्ट्स को कंसीडर करते हुए बात कर रहे हैं। देखिए पहले भी हमने इस स्टॉक पे बात करी है, स्टॉक में जो टारगेट्स निकल कर आ रहे थे 310 तक के टारगेट्स थे, वो लेवल को स्टॉक ने टच किया और वहां से कुछ हल्की फुल्की करेक्शन देखने को मिल रही है। देखिए 22 अभी भी चार्ट्स पर पॉजिटिव बना हुआ है क्योंकि चार्ट्स पर जो फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट, वीकली चार्ट्स आप कंसीडर कीजिए, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट था
उसके हिसाब से 120 140 रुपए तक के टारगेट्स हायर साइड में होने चाहिए थे। तो 310 का लेवल स्टॉक ने टेस्ट किया 170 के ब्रेकआउट के बाद। तो अभी भी चार्ट्स पे 22 पॉजिटिव नजर आ रहा है। जब तक ये काउंटर 255 के लेवल को होल्ड करता है, हर डिप में खरीदारी करके चल सकते हैं, फिर एक बार बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। 310 330 तक के अपसाइड मूव ये काउंटर दिखा सकता है। ओवरऑल यहाँ पर जिसके पास पोजीशन है होल्ड करके चलिए, कोई डिप भी आता है डिप में भी बाय करके चलिए। स्टॉप लॉस रहेगा 255 का, टारगेट 310 330 के नजर आते हैं। हाँ चलिए, प्रियांक सर आप जरा देखिए आपको कैसा लग रहा है ये। जी सर, अपोलो माइक्रो सिस्टम के अंदर सर हमने जब लास्ट बार बात किया था, जैसा आपने याद भी दिलाया, 280 का टारगेट मैं इसमें कई बार बता चुका हूँ। पहली बार जब हम कर रहे थे 300 पार कर चुका था और हमने यही सलाह दी थी कि आप इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर लें, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि प्राइस इतना ऊपर आ चुका है कि इसके अंदर करेक्शन एक्सपेक्टेड है। तो आई होप कि पार्शियल बुकिंग लोगों ने किया होगा और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के आप इसे होल्ड रख सकते थे, वो अभी भी जायज बात है। उसके अंदर अगर आप होल्ड रखना चाहते हैं तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना जरूरी है अपने पोजीशन के हिसाब से, अपने एंट्री के हिसाब से, क्योंकि मुझे नहीं पता होगा कि किस जो भी बंदे इसको सुन रहे हैं उन्होंने कहाँ पे बाई किया होगा। तो आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट करें, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें। नई खरीदारी की सलाह फिलहाल मेरी तरफ से नहीं रहेगी, इसमें थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर ये स्टॉक आपको वापस से नीचे कोई बाई सेटअप दे 260 रुपए के नीचे, तो आप इसके अंदर बाइंग प्लान कर सकते हैं। अच्छा, आप जरा फिर आइडिया फोर्स देखिए, आइडिया फोर्स में फ्रेश बाई कर सकते हैं क्या? प्रियांक जी आप देखिए इसको, आइडिया फोर्स को लेकर के। और BEML चूंकि रेलवे और डिफेंस का दोनों का प्लेयर है, वो मैं मोदी सर से जानना चाहूँगा, सर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है क्या? BEML को देकर के देखिए और दोनों का फ़ायदा यहाँ मिलता है। लेकिन पहले प्रियांक जी जरा आइडिया फोर्स के बारे में बताइए। जी सर, आइडिया फोर्स सर अभी फिलहाल बेहतर पोजीशन में है। अगर आपके पास पहले से होल्ड है तो होल्ड की सलाह रहेगी और आप इसमें टारगेट कर सकते हैं 585 तक, 585 शॉर्ट टर्म में टारगेट कर सकते हैं। और अगर मोमेंटम बना तो 650 भी स्टॉक जा सकता है यहाँ से। नई फ्रेश बाइंग के लिए भी यहाँ पर जो है आप थोड़ी बहुत एवरेजिंग कर सकते हैं, बट ज्यादा बेहतर रहेगा अगर आप 480 के नीचे अगर इसके अंदर एवरेजिंग करेंगे या फिर बाइंग करेंगे तो ज्यादा समझदारी भरा डिसीजन आपके लिए रह सकता है। फिलहाल ओवरऑल होल्ड एंड बाई का रिकमेंडेशन रहेगा यहाँ पर। चलिए ठीक है, अब जरा चलते हैं सर के पास, मुदित जी के पास। और मुदित जी आप बताइए जरा यहाँ पर आपका व्यू क्या है, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए BEML की जहां तक बात है, स्टॉक ने अपने 200 डेमा को टच किया है 3 बार। मैं बोलूंगा सबसे पहले 1 अगस्त को इस काउंटर ने टच किया, उसके बाद करीब 11 अगस्त और फिर उसके बाद स्टॉक ने 29 अगस्त। जो 200 डेमा निकल कर आता है वो करीब करीब निकल कर आता है 3830 का, 3830 के स्टॉप लॉस से। यहाँ पर जिसके पास पोजीशन है आप होल्ड करके चलिए। थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस जरूर दिख रहा होगा, लेकिन ये स्टॉक आपको वेल्थ बना के दे सकता है अगर आप 2 4 5 साल के नजरिए से पोजीशन बना के चलते हैं। मैं इतना बोल सकता हूँ इस काउंटर में इतना दम है कि ये यहाँ से डबलर होने का दम लगता है, क्योंकि जिस तरह की कंपनी और जिस सेक्टर में ये डील करती है, बड़े अपसाइड मूव के लिए काउंटर, न केवल काउंटर बल्कि सेक्टर तैयार हुआ है। हमें लगता है यहाँ से बिल्कुल BEML को होल्ड करके चलिए 3830 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट्स की बात करूं, पहला टारगेट 4700 का बनेगा, 4700 निकालता है, उसके बाद करीब 5200 तक के अपसाइड मूव BEML में देखने को मिल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बाय है यहाँ से 3830 के स्टॉप लॉस के साथ। 3830 का स्टॉप लॉस यहाँ पर सजेस्ट किया गया है, उसके साथ आप जो है नज़रिया अपना रख सकते हैं। आज एक काउंटर अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा तो नहीं, मतलब आप बताएंगे कैसा लग रहा है। वो है यूनिमैक एरोस्पेस सर। इसमें जो है ज़रा प्रियांक सर नज़र डालिए कैसा लग रहा है आपको। UNIMECH के एरोस्पेस के नाम से 3-3.25% ऊपर, हालांकि सुबह जो तेज़ी थी उससे हल्का हुआ है। अभी आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? UNI, हाँ MECH, यूनिमैक UNIMECH यूनिमैक एरोस्पेस अभी जो है 1075 के आसपास ट्रेड करता हुआ 3-3.25% ऊपर। मिला क्या आपको? जी सर, अच्छा यूनिमैक, ओके, एक्चुअली M में मैं कंफ्यूज हो रहा था। जी मिल गया सर। जी सर, क्वेश्चन क्या है इसमें सर? सर क्वेश्चन यही है कि आज 3% ऊपर है, अभी क्या करना चाहिए? काफी क्वेरीज रहती हैं, क्या अभी फ्रेश पोजीशन की कोई गुंजाइश है क्या यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ पे जो है होल्ड का रिकमेंडेशन रहेगा और शॉर्ट टर्म में जो पहला टारगेट है वो 1110 रुपए का है। अभी फिलहाल प्राइस चल रहा है 1070 रुपए का। तो जिनके पास होल्ड है उनके लिए रिकमेंडेशन है होल्ड का। जिनको फ्रेश बाइंग देखना है वो 1050 के नीचे ही देखें। 1050 के ऊपर थोड़ा सा महंगा पड़ेगा उन्हें ये।
1017 काफी अच्छा सपोर्ट लेवल है, इसलिए आप इसके अंदर जो सपोर्ट लगा सकते हैं वो 1005 रुपए का लगा सकते हैं। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर है जो है यूनिमेक को लेकर के। और जी मुदीर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए एक चीज जरूर आपकी तारीफ करूंगा, आप वो स्टॉक पकड़ते हैं जिन स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है और थीम बेस्ड काउंटर रहते हैं, जी। और यूनिमैक एरोस्पेस उन्हीं में से एक है सर। और जो सेमीकॉन की जो थीम चल रही है उसका बड़ा बेनिफिशियरी है ये, और स्टॉक में यहाँ से अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। कुछ सेमीकंडक्टर चिप को डिजाइनिंग का काम ये कंपनी करती है, तो हमें ऐसा लगता है बिल्कुल बॉटम के पास ये काउंटर है, फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये काउंटर निकला है और वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिल रही है, और साथ के साथ थीम भी पूरी तरह से पॉजिटिव है। तो हमें लगता है यहाँ पर पोजीशन बना के चल सकते हैं और निवेश करके चलने की सलाह दे रहे हैं। इसमें टारगेट्स थोड़े से बड़े हैं, 1250 से 1400 रुपए तक के अपसाइड मूव के लिए यूनिमैक एरोस्पेस को लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 1010 का। 1010 का, चलिए ठीक है। इस बीच अभी जरा हमने एक काउंटर जो है डिस्कस किया था, और जाते जाते ये देखिए जरा बजाज इलेक्ट्रिकल्स, और यहाँ पर जो है टारगेट जो है 640 की बात हो रही थी, प्रियांक जी ने 625 बोला था। और क्या शानदार रैली, क्या ये होता है ना टाइमली जो है, जब किसी चीज़ को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। 620 का हाई लगाया है, तो इंट्राडे में ठीक ठाक मोमेंटम तो मिल चुका है यहाँ पर। प्रियांक जी, उस समय बात हो रही थी, क्या शानदार मोमेंटम बना सर, है ना? देखिए जरा एक बार क्या करना चाहिए अब, 612-13 पे है, क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए या अभी वेट करना चाहिए? जी सर बिल्कुल, अगर आप 1-2 दिन होल्ड कर सकते हैं तो मैंने 630 बोला था, वो लगभग हो जाना चाहिए, 625 से 630। अगर आप इंट्राडे स्कैल्पर हैं और आप ये सोच रहे हैं कि बन गया जो प्रॉफिट है वो मुझे ले लेना चाहिए, तो उसमें बुराई नहीं है। लेकिन अभी क्या है कि 610 रुपए आ गया है, तो आपने अगर 600-605 पे बाई किया तो उतना नहीं मिलेगा। थोड़ा सा पेशेंस दिखाइए, आई थिंक 615, 16, 17 अभी जल्दी दिख जाएगा, वहां पे आप थोड़ा बहुत पार्सल बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 620 तो गया ही सर, अभी 620 टच करके आया है। नहीं सर, वो वापस आ गया ना, अब तो जिन्होंने बुक करना था कर लिया, नए लोगों के लिए बोल रहा हूँ। हाँ, तो आप जो अभी करना चाहें तो 617-18 भी दिख जाएगा, और अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो दिन तो 630 एक्सपेक्ट करके रखिए बेफिक्र होकर। 614 आ गया सर वापस, वही मैं बोल रहा हूँ, 617-18 बेहतर प्राइस है ना। हाँ, ये बात तो चलिए आप लोग यहाँ पर रखिए नज़र, और अगली कंपनी पे ज़रा हम बातचीत करते हैं। और कोई कंपनी जो महत्वपूर्ण, जो एक सेकंड मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, ताकि कोई अगर बड़ा नाम जो है वो छूटने ना पाए हमारे निगाहों से। एस्ट्रा माइक्रो छूट गया, हाँ, एस्ट्रा माइक्रो पे राय जानना चाहेंगे। आप दोनों ही अपनी अपनी टिप्पणी दे दीजिए एस्ट्रा माइक्रो पे। प्रियांक सर, पहले आप। जी सर, एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड सर बढ़िया स्टॉक है, और इसके ऊपर जो है मैंने पहले रिकमेंडेशन यहाँ पर पोस्ट किया हुआ है, जिसमें स्टॉप लॉस 950 दिया था और पहला टारगेट दिया था 1060 का, जो अचीव हो चुका है। तो जो पुरानी रिकमेंडेशन है उसमें टारगेट कंप्लीटेड है। अगर नई बात करें तो आप इसके अंदर अपना टारगेट थोड़ा बढ़ा सकते हैं और 1100 रुपए को अपना पहला टारगेट बना सकते हैं। तो 1100 रुपए का हमारा टारगेट है। पहले जिसके पास बाई है वो होल्ड कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश बाइंग देख रहे हैं तो यहाँ पर भी बाइंग की जा सकती है। आई थिंक ये प्राइसेस भी अच्छे हैं, बुरे नहीं है। करंट प्राइस जो चल रहा है 1018 का है, यहां से भी बाई करके इसको 1100 के टारगेट को होल्ड करा जा सकता है। स्टॉप लॉस 950 रहेगा, और अगर आप थोड़ा मिड टर्म तक होल्ड कर सकते हैं 3 से 6 महीने, तो मुझे लगता है कि ये अपना नया हाई भी बना सकता है और 1200 के लेवल्स भी देख सकता है। ये बात यहाँ पर है। और जो है अगली कंपनी एक जो रह गई है उस पर भी राय जानना चाहेंगे। सर मिधानी पर जरा एक नज़र डालिए, मिश्र धातु निगम पर मुदित जी, वहाँ पे क्या आपकी सलाह रहेगी? यहाँ पर अभी करंट लेवल पे क्या करना चाहिए? देखिए करंट लेवल पे यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बना के चलने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 365 रुपए का। बाउंस बैक में पहला टारगेट बनता है 400 रुपए का, 400 रुपए निकालता है, उसके बाद 418 तक के अपसाइड मूव ये काउंटर दिखा सकता है। जिस तरह के स्ट्रक्चर बने हैं, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये काउंटर बना रहा है डेली चार्ट्स पर, उसके ब्रेकआउट के पास ये काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, और जैसे ही स्टॉक में 385 का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, बढ़िया अपसाइड मूव दिखाएगा। 418 तक के अपसाइड मूव ये काउंटर डिलीवर कर सकता है। यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बना के चलने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 365।